देखिए आज के क्लास में आप लोग क्या लेके आए हैं। तो हिंदी का जो है काव्य खंड का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर में आप लोगों का कहता क्या है। पहला चैप्टर का आपका दो भाग है। पहला भाग आपका कौन है, देखिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा भाग में इसका क्या देखा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये गुरु नानक के द्वारा लिखा गया क्या है, दोहा टाइप का है। यानी कबीरदास, ये क्या बोलते हैं, गुरु नानक जो है ये कबीरदास के जैसा दोहा लिखने का काम करता था। मैंने आसान भाषा था, कबीरदास जैसे भारी भाषा में दोहा सब लिखते थे, तो गुरु नानक जो है आसान भाषा में लिखते थे। तो देखते हैं इसमें लेखक परिचय के बारे में क्या कहता है। तो दो भाग इसका हो गया। कौन चैप्टर का, काव्य खंड का पहला चैप्टर का इसको दो भागों में बांटा है। तो पहला देखिए क्या कहता है। तो लेखक परिचय बात कीजिए। इसका जो लेखक हो गया, लेखक का नाम क्या हो गया, लेखक हो गया गुरु नानक। तो यहाँ पर भी आप लोग लिखे दिए हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो कहता है लेखक हो गया महान संत गुरु नानक। गुरु नानक क्या थे, संत स्वभाव का था, मैंने संत जिसको साधु महाराज बोलते हैं, संत था। और बात करते उसका जन्म, उसका जो जन्म आपका हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। अभी वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो लाहौर के कौन से ग्राम, क्या बोलते हैं, गांव में, तलबंदी गांव में हुआ था। ग्राम में उसका जन्म हुआ था। किसका, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था लाहौर के तलबंदी ग्राम में उसका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, तो 1460 ईस्वी में हुआ। तो बात करते लाहौर कहाँ पर है, लाहौर है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाहौर है। अभी देखिए पहले हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान में गया है। उसके बाद जहां पर वो जन्म लिया था, उस जन्म स्थान का क्या नाम से जाना जाता है, नानकाना साहब। यानी गुरु नानक का जन्म जहां हुआ, उस जन्म जहां पर हुआ, जन्म स्थान को हम क्या बोलते हैं, नानकाना साहब। जैसे अपन लोग जहां पर जन्म लेंगे, उस जन्म का क्या, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तो ये गांव में हुआ, वो गांव हुआ। उसी प्रकार जहां पर उसका जन्म हुआ, उस जन्म का नाम क्या रखा आपका, नानकाना साहब। बात करते उसके पिताजी का नाम, किसके पिताजी, गुरु नानक के पिताजी का नाम। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या हो गया, कालूचंद। कितना अच्छा नाम है। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद। और बात करते उसकी माताश्री का नाम, माताश्री का नाम क्या है, तृप्ता। पिताजी का नाम कालूचंद, माताजी का नाम तृप्ता। देखिए ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोलते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या आपका बन गया। तो पहला ये तो आपका क्वेश्चन लगभग पूछेगा ही नहीं, दोनों का दोनों में। ये पूछ सकता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये किसकी द्वारा लिखी गई है। तो आपका आंसर में क्या जाएगा, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार, तो इसका लेखक हो गया आपका, उसका जन्म पहला क्या पूछेगा आपको, उसका जन्म, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ, 1460 में हुआ। कहाँ हुआ, लाहौर के तलबंदी ग्राम में हुआ। ये लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। पहले कहाँ था, हिंदुस्तान में था। और उसका जन्म स्थान कहाँ है, जहां उसका जन्म लिया, तो उसका क्या नाम है, नानकाना साहब। क्या है, नानकाना साहब। और उसका पिताजी का क्या नाम हो गया, कालूचंद। किसका पिताजी, गुरु नानक के पिताजी। कहेगा बात उसका माताजी का क्या नाम है, क्या नाम देंगे, तृप्ता। और बात करेंगे उसका पत्नी का नाम, कन्या का नाम क्या है, किसका, गुरु नानक का पत्नी का क्या नाम है, सुलक्षणी। आपको बोलने में कुलक्षणी नहीं बोलिएगा, क्या नाम है इसका, सुलक्षणी। कितना अच्छा नाम है। अब बात, वो बचपन से कौन सा स्वभाव का था, भक्ति करता था। वो काम धंधा करने में उसको अच्छे कुरत्ती मन नहीं लगता था। पापा बोलता था काम करो, कोई बिजनेस करो, पैसा कमाई करो, उसको मन नहीं लगता था। वो भगवान का भक्ति में एकदम पूरा, एकदम भक्ति में हर समय भक्ति करता था। कौन सा भगवान का, ब्रह्मादेव का। अब स्वभाव भक्ति स्वभाव का था, वो बचपन से ही भक्ति करता था। आप लोग कोई छोटा छोटा जब इतना बच्चा रहेगा ना, मतलब गोदी से जब ऐसा बच्चा रहता है ना, उसी से उसका आइडिया लगता है फलना आदमी तो ये चोर बनेगा, ये बनेगा डकैत बनेगा। थोड़ा थोड़ा स्वभाव बढ़ते जाता, उसी पर कोई बनेगा साधु महाराज बनेगा। तो ये बचपन से ही इसका स्वभाव क्या था, भक्ति का। उसके पिताजी बोलते हैं उसको बिजनेस में काम करो, व्यवसाय करो, लेकिन वो क्या बोलता है, गुरु नानक, हमको बिजनेस में मन नहीं लगता है, व्यवसाय हमको मन नहीं लगता है, हम क्या करेंगे, प्रभु का गुणगान गाएंगे। और बात करते आगे, व्यवसाय में उसका क्या लगता है, मन नहीं लगता है। पिताजी क्या कहा था, व्यवसाय करने के लिए। यहाँ पिताजी क्या कहा, व्यवसाय करने के लिए कहा, लेकिन उसको मन नहीं लगता। जैसे आप लोग को कहा जाएगा पढ़ो, आप लोग को मन लगता है, नहीं ना लगता है।
उसी प्रकार इसको भी व्यवसाय करने में मन नहीं लगता। घर में बोला मम्मी पढ़े बैठ ना गए। अब लोग क्या करते हैं, वो बैठे छी, तो उसी प्रकार इसको मन नहीं लगता है, मन कहा इधर उधर। अब देखिए बात करते उसकी धर्म का, कौन सी धर्म का, वो हिंदू धर्म। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक समान धार्मिक उपासना पर बल दिया गया है। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो सब एक साथ में मिलजुल कर एक ही धर्म का उपासना कीजिए। आप हिंदू है तो आपका अलग धर्म होगा, आप मुसलमान हो तो आपका अलग धर्म होगा, ऐसा का है। अगर आप दोनों हैं हिंदू मुसलमान तो एक ही धर्म को मानिए, क्या दिक्कत है, धर्म में क्या आता जाता है। तो नानक जी जो है दोनों को एक साथ एक जैसा बल दिया कि एक जैसा कि आप दोनों जो है एक जैसा धर्म को पालन कीजिए। और इसका देखो विरोध, तो गुरु नानक जो किसका विरोध करता था, पहला था वर्णाश्रम, व्यवस्था और कर्मकांड, इसका वो विरोध करता था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से भी रहेगा। अगला वो प्रचार, किसका प्रचार करता है, गुरु नानक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जाएगा ऑप्शन सी में रहेगा। गुरु नानक जो है किसका प्रचार करता था, वो प्रचार करता था निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, यानी आप ब्रह्मदेव का भक्ति कीजिए। निर्गुण मैंने पूरा एकदम तन मन धन से उसका क्या कीजिए, भक्ति कीजिए, पूरा संसार आपका वहां पर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगला, आप उसको करते देखिए भक्ति करते करते बहुत देश विदेश की घूमे, यात्रा की है। यात्रा करते करते वो कहाँ पहुंच गया, मक्का और मदीना पहुंच गया। मक्का मदीना जो है मुसलमान का जो है सबसे प्रिय और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल हो गया। मक्का एक जगह का नाम है, मदीना और एक जगह, दोनों एक नाम नहीं है। मक्का अलग है और मदीना अलग है। कभी आप लोग को ये मक्का मदीना के बारे में बताएंगे, मक्का मदीना किधर है, कैसे जाता है, उसके जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, वहां जाके कौन सा भगवान है, नहीं है। कोई यहाँ पर आप लोग बहुत सारे आदमी के पास ये भी सुने होंगे कि मक्का और मदीना में जो है हम लोग का जो भोले बाबा जो है उसको बंदी बना के रखा है। ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। मक्का मदीना जो है उसमें कौन से भगवान है, मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है, इतना बड़ा तीर्थ स्थल जो है ये क्यों बना। तो अगला बात करते हैं, घूमते घूमते उसकी भेंट हुई थी किससे, यानी भेंट का मतलब क्या होता है, भेंट आपका दो तरह का होता है। एक देना कोई उपहार, जैसे अपन लोग क्या है, ये क्या है, अपन का मोबाइल का कवर है, आप लोग क्या कर दिए, भेंट कर दिए। तो ये हो गया एक देना, और एक भेंट का मतलब होता है मुलाकात करना। हम यहाँ पर कौन सी भेंट का बात कर रहे हैं, मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। तो किससे भेंट हुआ, मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ जाएगा कि गुरु नानक का जो भेंट जो हुआ किससे हुआ था, तो बाबर से उसकी भेंट हुई। तो अगला बात करते हैं, गुरु नानक ने कौन सा धर्म को अपनाया था। गुरु नानक जो है सिख धर्म का प्रवर्तक थे, यानी सिख धर्म को मानता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस तरह का जो धर्म है, तो इसमें से कौन सा धर्म अपनाया था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक जो है कौन सा धर्म को अपनाया, किस धर्म का प्रवर्तक थे। क्या रहेगा आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अधिकतर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी में रहता है। तो कौन सा धर्म करेगा, सिख धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। अगला बात था उसका उपदेश क्या था। मान लो भगवान का भक्ति जो करता था, लोगों को बताता क्या था। देखिए उपदेश में ईश्वर में सच्ची आस्था रखकर भक्ति करना, यानी पूर्ण रूप से तन मन धन पूरा विचार से किसकी भक्ति करना है, ईश्वर पर भक्ति करना है। तभी जाके हम एक आत्मा दूसरे परमात्मा से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो उपासक हो गया। तो ये धरती का जो है, दुनिया का जो सच्ची बात है, जो जन्म ले उसको मरना है। तो उसी प्रकार गुरु नानक का भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुआ मृत्यु, मृत्यु हो गया तुम्हारा 1500, इसको क्या बोलेंगे 39, 1539 में क्या हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। किसका, गुरु नानक का। जानते हैं मरते वक्त क्या कहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग आपका पूछता है, बड़ा गुरु नानक ने देह त्याग करने से पहले क्या बात बोल के देह त्याग किया था, तो वाहे गुरु। बात आ रहा है समझ हम लोग का। तो गुरु नानक मरते समय क्या बोल के अपना प्राण त्यागा था, वाहे गुरु के नाम बोलकर क्या किया था, त्याग किया था। जैसे हम लोग बोलते हैं राम 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 राम, उसी प्रकार
क्या कहते हैं जानते हैं? राम राम बोलने का भी एक आदमी ऐसा बहुत महान संत था, इसका मारा 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 बोलते बोलते राम नाम बोलना सुना शुरू कर दिया। इसके बारे में आगे जो ये लोग बताएंगे। तो बात आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। और बात करते हैं गुरु नानक का जो है क्या क्या रचना किया था। रचना का जो विशेषता क्या था, वो पंजाबी हिंदी कविता कबीर की तरह दोहा लिखते थे। यानी वो पंजाबी में भी लिखते थे और हिंदी में क्या लिखते थे, दोहा। दोहा मतलब जैसे दो चार लाने से रहेगा, उसी का आप क्या करेगा, अर्थ बहुत सारा निकल जाएगा। अब बात करते हैं कबीर की तरह दोहा लिखते थे, कबीर दास। तो कबीर जिस कैटेगरी का जो दोहा लिखता था, उसी कैटेगरी का ये भी दोहा लिखने का काम करता था। और बात करते हैं भाषा से लिखी, वो कौन से भाषा में अधिक बात करते थे, लिखते थे। तो गुरु नानक जो है वो ब्रज भाषा और खेरी बोली दोनों का मेल के उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्व और संसार की। अब देखिए बात कर, देखिए ब्रज भाषा और खेरी, ये दोनों भाषा बोली दोनों का मेल से वो क्या करता था, उपदेश देता था। यानी ब्रज भाषा और खेरी ये दो अलग अलग भाषा है, दोनों का मिलने से जो भी भाषा बनता है उसके तरह से वो क्या किया, उसी भाषा में उसको उपदेश दिया जाए। जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ठेठी बोल देते हैं, या कभी हिंदी आ जाता है, या दूसरा कोई भाषा से दूसरा कोई भाषा आ जाता है। उसी प्रकार दो चार भाषा मिला के जो होता है, तो वो दोनों ब्रज भाषा और खेरी भाषा दोनों का मेल से वो किसी का क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश मतलब क्या होता है, जैसे अपन लोग अभी क्या दे रहे हैं हम लोग को, तो बात तो आप लोग अपने समझदार हैं, ठीक है। अब देखिए बात क्या कहता है, उपदेश के अंतर्गत क्या कहते हैं, गुरु के महत्व। यदि आपके पास कोई गुरु है, गुरु का क्या कीजिए, आदर कीजिए, उसके महत्व को जानिए। तो गुरु के ज्ञान बिना संसार क्या है, अंधकार है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपका कोई भी गुरु है उसका क्या कीजिए, आदर कीजिए। आज संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्ति मत्ता। अब देखिए संसार में जो है ब्रह्मा का जो शक्ति है, उस शक्ति का आप क्या कीजिए, प्रचार कीजिए, उसके गुणगान गाइए, उसी के अनुसार आप क्या करिए, उसी के अनुसार आप लइए। अब देखिए नाम जाप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि है। अब देखो ईश्वर का क्या कीजिए, नाम का जाप कीजिए। तो पहले के जमाने में क्या करता था, जैसे कि कोई भी भगवान हो, इसका तपस्या करता था, पूरा आकार बंद करके एकदम विराम अवस्था में रह के भगवान का जप करते, नाम जप करते थे। तो उसी प्रकार नाम जप करते करते भगवान को क्या होता है, प्रसन्नता करता है। तो इस प्रकार आपका क्या था, इसका भाषा से लिखा। तो आगे बात करते हैं कविता का परिचय। तो हम जो ये कविता जो पढ़ रहे हैं, कौन सा कविता, ये दो भागों का जो कविता जो पढ़ रहे हैं, कविता को आपको दो भागों में बांटा गया है। यानी गुरु नानक का जो कविता जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो कविता कितना भाग में बांटा गया है, दो भागों में। अब देखिए पहला भाग क्या कहता है, नानक के दो पद संकलित है। यानी गुरु नानक का ये कविता में दो ठो भाग उसका मिला के एक ठो कविता बना। तो पहला पद में क्या कहता है, सच्चे हृदय से राम का नाम का जप करने की सलाह। यानी प्रथम पद में वो क्या बताना चाह रहा है, गुरु नानक क्या बताते हैं कि प्रथम पद में श्री राम का, यानी राम नाम का आप क्या कीजिए, जप कीजिए। अब वो कुछ नहीं करना है, श्री राम 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 बोलते रहिए। ये बोलते बोलते आपका सच्चे हृदय से, ऐसा ना है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सच्चे हृदय दिल से मन से आप क्या कीजिए, राम नाम की जाप करने की क्या देता है, वो सलाह दी है। अब दूसरा पद में वो क्या कहता है, नानक देव ने गीता की भांति लोगों को सुख दुख में एक समान रहने की बात करता है। बात करते हैं हम लोग गीता। गीता कहाँ का सर है, महाभारत का। महाभारत का क्या है, एक सार है, जिसको हम लोग कहते हैं भीष्म पर्व का एक भाग है। रामायण में कांड होता है और महाभारत में पर्व होता है। तो महाभारत का जो पर्व है, पर्व का जो भीष्म पर्व का जो है, एक उसी भाग को कहते हैं हम लोग भागवत गीता। उसमें जो उपदेश देता है, क्या देता है, अब दुख और सुख दोनों में एक जैसा है। अगर आपको जब खुशी आ रहा है, आनंद मिल रहा है, तो पूरा हैप्पी है। अगर आपको कोई कष्ट आ रहा है, आपको मुरझा के एकदम ऐसे करके लुका के बैठ जाते हैं, तो बैठ जो जाते उसमें दुख भरी आ जाता है, दुख है हम लोग के पर। ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब सुख में जैसा रहिएगा, आपको दुख में भी ऐसा ही रहना है। अपने हृदय को, अपने मन को परिवर्तन नहीं करना है। तो बात करते हैं आगे पाठ का जो है सारांश।
तो पाठ का सारांश जानने के लिए हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।